Hello everyone, myself Debojit Roy and welcome to my YouTube channel for Stammering to Fluency by Debojit S2F। मैं आज आप सब लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे जब एंजाइटी आता है एंजाइटी तो उसको कैसे निकाल कर फिर बात करना है। तो पिछली वीडियो में अगर देखा होगा तो मैंने बोला था कि कैसे ब्रीदिंग बोलने समय कैसे ब्रीदिंग करना है, बोलने के वक्त कैसे हमें सांस लेना है, फिर बोलना है, फिर रुकना है, फिर से सांस लेना है मुंह से और फिर से बोलना चालू करना है। तो एंजाइटी हमारे चेस्ट में आता है कभी कभी। उस एंजाइटी की वजह से हमारा मुंह ऐसा अकड़ जाता है, हमारा मुंह खुलता नहीं है जो बोलने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और पसीना आना लगता है, फिर चेस्ट में हार्ट बीट तेज हो जाती है, हाथ पैर कांपना लगता है, हाथ पैर कांपने लगता है। तो ये सब एंजाइटी का लक्षण है। तो हमारे एंजाइटी मेनली आता है हमारे चेस्ट में तो हमें कैसे उसको निकालना है। तो बात करने से पहले फिर से जैसे बात करने के लिए मुंह से इनहेल करना है, ठीक वैसे ही मुंह से सांस इनहेल करके या फिर मुंह से एयर इनहेल करके उसको चेस्ट पर लेके जाना है, फिर चेस्ट पर उसको रोकना है, फिर उस एयर के सहारे एंजाइटी को पकड़ना है। फिर से देखा था, बिल्कुल वैसे ही एंजाइटी को निकालना है। फिर से कहता हूँ, हम जो कोई अर्जेंट काम करते हैं, इम्पोर्टेंट काम करते हैं, हेक्टिक काम करते हैं, फिर हम ऐसे नहीं करते कि हो गया ख़त्म, ऐसे नहीं करते। वो हम करते हैं काम या फिर कुछ करने के बाद कि मैं टायर्ड हो गया, मेरा सांस फूल गया, बहुत हेक्टिक हो गया, तो हम लोग अपना जो फ्रस्ट्रेशन या फिर जो भी निकालना होता है हम ऐसे निकालते हैं। हो गया, बिल्कुल वही चीज़ थोड़ा मॉडिफाइड वे में हमें बोलने से पहले करना है। अभी कैसे करना है? मुंह से इनहेल करना है, चेस्ट में ले जाकर उसको उस एयर को होल्ड करना है और उस एयर के मदद से उस एंजाइटी को पकड़ना है। फिर ऐसे करके एंजाइटी को मुंह के सहारे बाहर निकाल देना है। फिर से मैं दिखाता हूँ। मुंह से इनहेल करना है, चेस्ट में होल्ड करना है, फिर मुंह के सहारे एंजाइटी को बाहर निकाल देना है। मुंह से इनहेल करना है, चेस्ट में इस एयर को ले जाकर होल्ड करना है, उस एयर के सहारे एंजाइटी को पकड़ना है, फिर उस एयर को ऐसे करके निकाल देना है। फिर से बोलता हूँ, मुंह से इनहेल करना है, इनहेल करके एयर को चेस्ट पर ले जाना है, चेस्ट पर उसको होल्ड करना है, उसके बाद उस एयर को जो हमने चेस्ट पर होल्ड किया है उस एयर के सहारे या उस ब्रीथ के सहारे एंजाइटी को पकड़ना है, फिर एंजाइटी और उस एयर को एक साथ ऐसे करके बाहर निकाल देना है। फिर से मैं लास्ट बोलता हूँ, हमें इनहेल करना है, चेस्ट पर
उस ईयर को होल्ड करना है, फिर उस ईयर के सहारे एंजाइटी को पकड़ना है, फिर वैसे करके एंजाइटी को मुंह से बाहर निकाल देना है। और जितना ज़्यादा एंजाइटी हो उतनी ज़्यादा बार आपको ये प्रोसेस बोलने से पहले रिपीट करना है। जितना ज़्यादा बार रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा आप एंजाइटी को बाहर निकाल पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एक बार में सारा एंजाइटी बाहर ना निकले, तो ये प्रोसेस को 3, 4, 5 बार रिपीट करेंगे, फिर जाकर आप जो मैंने बोलने की प्रोसेस इससे पिछले वीडियो में बताई थी उसको फॉलो करके आप बोलेंगे तो आप बहुत अच्छे से बोल पाएंगे और आपका एंजाइटी का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। फिर से मैं लास्ट time I'm repeating, we have to inhale through mouth, we have to hold the air in the chest, then with the air that we have held in the chest, we should try to grab the anxiety, and with that air that we have already held in the chest, after grabbing the anxiety, we need to take the air and the anxiety out together through the mouth like this. Inhale, hold, grab the anxiety, take out. Inhale, hold, grab the anxiety, take out. हमें सांस लेना है, एंजाइटी को चेस्ट पर पकड़ना है, फिर उसको ऐसे करके निकाल देना है। दैट्स द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंजाइटी इंस्टेंटली बिफोर स्पीकिंग। हमें ठीक वैसे ही बात करने से पहले ठीक पहले एंजाइटी को निकालना है, और एंजाइटी को निकाल के फिर माउथ ओपन स्ट्रेच और ब्रीथ लेकर हमें बात करना है। थैंक यू एवरीवन।